क्या आप सच में मानते हैं कि अपनी किस्मत की कलम पूरी तरह आपके हाथ में है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और शक्ति है जो चुपचाप आपकी कहानी लिख रही है? हम अक्सर सोचते हैं, काश मैंने वो किया होता तो आज ये ना होता। लेकिन रुकिए, जब विज्ञान एक छोटे से इलेक्ट्रॉन का रास्ता नहीं बता सकता, तो हमारे जीवन की बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी कौन कर सकता है? इसे कहते हैं फेट। वो भविष्य जो हमारी समझ और समय की पकड़ से परे है। एक ऐसा अनजाना एक्स फैक्टर जो आपकी सारी मेहनत और बड़ी बड़ी योजनाओं को एक पल में बदल सकता है। भाग्य के इस अनसुलझे गणित को सुलझाने और उस सर्वशक्तिमान एक्स फैक्टर की कृपा को पाने का राज। तो क्या हम बेबस हैं? नहीं। रहस्य यह नहीं है कि भाग्य को कैसे बदला जाए। रहस्य यह है कि उसे कैसे जिया जाए। सोचिए, कैसा हो अगर एक जानलेवा सांप का वार केवल एक छोटी सी चींटी के काटने जितना बनकर रह जाए। क्या यह चमत्कार संभव है? हां, यह संभव है। भाग्य के इस अनसुलझे गणित को सुलझाने और उस सर्वशक्तिमान एक्स फैक्टर की कृपा को पाने का राज आज हम इसी वीडियो में खोलेंगे। यह चर्चा आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। आइए शुरू करते हैं। प्रकरण 4। भाग्य और उसका नियंत्रण। प्रश्न: भाग्य क्या है? क्या कोई व्यक्ति अपने प्रयासों से अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता है, यदि वह चाहे? उत्तर: भाग्य वास्तव में समझने में बहुत जटिल है और उसे परिभाषित करना उससे भी अधिक जटिल है। हमारे भविष्य में क्या लिखा है और हमारे जीवन में क्या होने वाला है, चाहे वह पूर्व संकेतों के साथ हो या बिना संकेतों के, उसे ही भाग्य कहा जाता है। जो भविष्य में घटित होने वाला है, उसे इस धरती के किसी भी विशेषज्ञ या उपलब्ध विज्ञान द्वारा सटीक रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अधिक से अधिक केवल संभावना बताई जा सकती है कि क्या हो सकता है, पर यह आवश्यक नहीं कि वही होगा। यदि कोई फेट शब्द को उसके अक्षरों के आधार पर परिभाषित करना चाहे, तो कहा जा सकता है कि F का अर्थ है फ्यूचर, भविष्य। अप का अर्थ है अक्रॉस, पार। T का अर्थ है ट्रांसिएंट, क्षणभंगुर। और E का अर्थ है एपिसोड, घटना। इस प्रकार भाग्य का अर्थ हुआ भविष्य जो क्षणभंगुर घटनाओं के पार स्थित है। इस सरल परिभाषा से यह स्पष्ट है कि किसी का भविष्य किसी भी नियम से पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता, जैसा कि अतीत जो घट चुका है किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि भाग्य क्षणभंगुर घटनाओं पर निर्भर करता है जो भविष्य में घटित होने वाली है। इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर और गतिशील है, अतः जो घटित होने वाला है वह भी क्षणिक घटनाओं द्वारा नियंत्रित होता है, और किस मार्ग या माध्यम से वह होगा, इसे सटीकता से नहीं जाना जा सकता। इसीलिए भाग्य सदैव अनिश्चित होता है और यह बहुआयामी कारकों द्वारा संचालित होता है। संक्षेप में, जिस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होता है, तब वह कौन सा मार्ग अपनाएगा यह पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह ऊर्जा के प्रभाव में क्षणिक अवस्था में होता है। इसी प्रकार भाग्य भी, जो क्षणिक घटनाओं के पार भविष्य है, स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। यही कारण है कि कोई भी ज्योतिषीय विज्ञान हमें सटीक भविष्यवाणी की ओर नहीं ले जा सकता। इसका कारण यद्यपि सही है,
क्योंकि यह ग्रहों की उस क्षण की स्थिति पर आधारित होता है, परंतु जो क्षणभंगुर घटनाएं विशाल ब्रह्मांड में घट रही होती हैं, वे हमारी समझ से परे हैं और वर्तमान विज्ञान के ज्ञान से भी बहुत आगे हैं। यह क्षणभंगुर रहस्य, जिसे हम फैक्टर कहते हैं, इस बात को तय करता है कि कोई घटना प्रभावित होगी या नहीं, और इसे सटीकता से नहीं जाना जा सकता। अतः कोई भी भविष्यवाणी सत्य भी हो सकती है और असत्य भी, यह इस अज्ञात कारक पर निर्भर करता है। यह कारक किसी भी नियम से परिभाषित नहीं किया जा सकता और न ही किसी ज्ञात विज्ञान से मापा जा सकता है। यह एक अज्ञात, सर्वव्यापी, क्षणिक शक्ति है जो किसी के भविष्य को, भले ही उसने भरपूर प्रयास किए हों, प्रभावित कर सकती है। यही है वह शक्ति जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, अर्थात पूर्व निर्धारित। यह वही भाग्य है, एक अनियंत्रित प्रक्रिया। अंततः हमें इसे प्रसन्नता या दुख के साथ स्वीकार करना ही पड़ता है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। यह स्पष्ट है कि फैक्टर यानी भाग्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कैसे संभाला जाए और इसे कैसे जिया जाए ताकि यह न्यूनतम दुख दे, यह एक रहस्य है जिसे केवल गुरु की कृपा और बाबा जी के आशीर्वाद से ही समझा और अनुभव किया जा सकता है। संक्षेप में, फैक्टर, जो कि सर्वशक्तिमान है, किसी भी मानव के सांसारिक क्षैतिज प्रयासों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अपने श्रेष्ठतम प्रयासों के बाद भी व्यक्ति को सफलता के लिए इस फैक्टर की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि पथ में आने वाली अज्ञात बाधाएं न आएं। इसके लिए सबसे सरल उपाय है अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना, अपने आत्मबल का चुंबकीय प्रभाव बढ़ाना और आत्मा की आध्यात्मिक प्रकाश की मात्रा को बढ़ाना। साथ ही प्रतिदिन थोड़े समय के लिए भी सही, दिव्य सत्ता के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि सर्वशक्तिमान की कृपा प्राप्त हो सके। इससे भाग्य के नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम किया जा सकता है और आत्मा को इतनी शक्ति मिल सकती है कि वह इन प्रभावों का सामना कर सके और उन्हें आत्मसात कर सके। इससे ऐसा संभव है कि जहां सांप काटने वाला था, वहां केवल चींटी ही काटे। चूंकि फैक्टर अत्यंत शक्तिशाली है और इस ब्रह्मांड की हर वस्तु उसके नियंत्रण में है, उसकी कृपा ही परम है। हमें इस फैक्टर के सामने झुकना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमने कुछ और किया होता तो ये समस्याएं न आती। यह सब केवल मन की व्यर्थ सोच है। जो होना है, जो पूर्व निर्धारित है, उसे बदला नहीं जा सकता, केवल उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है और दिशा को मोड़ा जा सकता है, वह भी केवल फैक्टर की इच्छा से। फैक्टर महानतम है और वह हमारे पूर्ण प्रयासों और संकल्पों के बाद ही हमें संचालित करता है, क्योंकि वह हमारे संचित कर्मों, अतीत और वर्तमान और उनके परिणामों पर आधारित होता है। फैक्टर सदैव हमें सहायता देता है, हमारे पिछले जीवन के बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करने में, जो हमने जानबूझकर या अनजाने में किए थे, हमें असहनीय दुखों से बचाकर चलाता है। वह अत्यंत करुणामय है और हर स्थिति में हमारी सहायता करने की चेष्टा करता है
और हमारे बुरे कर्मों की प्रतिक्रिया में न्यूनतम दुख ही देता है। इसलिए संक्षेप में, हमें न तो भाग्य को कोसना चाहिए, न स्वयं को दोष देना चाहिए, और न ही किसी अन्य मनुष्य को। हर व्यक्ति स्वयं अपनी पीड़ा के लिए अपने कर्मों की कुल प्रतिक्रियाओं के रूप में उत्तरदायी है। फैक्टर केवल उन प्रभावों को लागू करता है और अपनी करुणा से उसमें सुधार और नियंत्रण करने की चेष्टा करता है। हमें इस सर्वशक्तिमान शक्ति का आभार व्यक्त करना चाहिए। फैक्टर ये हमें जीवन की किसी भी पीड़ा से बाहर निकाल सकता है और हमें बचा सकता है। हमें भाग्य, आत्मा, प्रयास या अपने सहयोगियों की आलोचना किए बिना उसकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।